Hello student. Student today we have discussion of exercise 2.3 polynomials chapter 2 NCERT math of class 10 यानी NCERT मैथ के क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में करने का तरीका क्या है, इसमें क्या प्रोसीजर है, यानी कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द फॉर द पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल के लिए जो हमारे एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर है वो क्या है। आपने क्लास 8 में और एक क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपने क्लास 8 में पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था। इसी फॉर्मूले को अब यहां यूज करने वाले हैं, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, पॉलिनोमियल की। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टू पॉलिनोमियल आर पी एक्स एंड जी एक्स। यानी हमने दो पॉलिनोमियल लेट कर लिए, पी एक्स और जी एक्स। पी एक्स को हम डिविडेंड और जी एक्स को डिवीजर मान लेते हैं। देन we can find qx and rx। तब हम qx और rx को फाइंड कर सकते हैं। तो इस px और gx से हमारा क्या एल्गोरिथम आएगा, निकल के क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इसका आएगा, देखिए डिविडेंड को बताया था, क्या लेट करते हैं px, डिवीजर क्या लेट करते हैं gx, मल्टीप्लाई कोसेंट qx प्लस रिमाइंडर हो गया rx। ये हो गया। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि rx जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कब आता है, जब डिवीजन की डिग्री इसकी डिविडेंड की डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम हो जाए, तो फिर हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर यानी rx जो होगा, डिग्री ऑफ rx हमेशा लेस देन होगी किससे, डिग्री ऑफ gx यानी कि डिवीजर से। जब rx की डिग्री इससे कम हो जाएगी तो हमारा फिर आगे वो डिवाइड नहीं होगा, तब वहां रिमाइंडर आएगा। और इसमें यदि rx की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तब हम ये कहते हैं कि जो px है वो qx से gx से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी px gx का एक फैक्टर होगा। if rx equal to 0 then gx is a factor of px। तब gx हमारा px का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये इसका एल्गोरिथम होगा। इस एक्सरसाइज में केवल यही फॉर्मूला यूज करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने मैंने आपको 9th में बताए थे, 8th में आपने पढ़े होंगे, तो डिवाइड करना आना चाहिए। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, अगर मान लीजिए हमारे पास
कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसका एक जीरोस दिया है, दूसरा हमें निकालना है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन है, 1 जीरोज हमारा गिवन है, 2 जीरोज निकालने हैं, तो भी हम उसका डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो हमारा कोसेंट आएगा उसके फैक्टर कर देते हैं। उस कंडीशन में RX हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर मान लीजिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो हम और 2 जीरोज हमको गिवन है, तो सबसे पहले जो 2 जीरोज गिवन होंगे उन जीरोज से हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा कोसेंट आता है उसके फैक्टर कर देते हैं। समझ बात आ रही है? तो ये हमारे इसमें पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले इसमें यूज होने वाला है, तो ये नोट कर लीजिए एक बार। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू ये फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे और एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज कराता हूं, नोट कर लीजिए। तो इसमें अब आई एक्सरसाइज 2.3 पर चलते हैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है px पॉलिनोमियल में gx पॉलिनोमियल से, और इसमें कोसेंट और रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है प्रत्येक केसेस में। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट में एक ही काम करना है सब में, जो एक वगैरह वही सब में करेंगे। तो मैं आपको कुछ करा रहा हूं, कुछ आप करना। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका जो px है ये क्या है, x⁻³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसमें हम डिवाइड करते हैं gx का, यानी कि x² माइनस 2 का, है ना। px में डिवाइड करना है इसका gx का, तो px मैंने यहां लिख लिया, gx हमने यहां लिख लिया। तो देखिए इसमें डिवाइड करने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में जो डिग्री है, और उसके बाद इसमें हम ये देखते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम पावर है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 3 है, और इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है, इसकी हाईएस्ट डिग्री में इसके हाईएस्ट डिग्री से अलग डिवाइड करके देख लीजिए। x⁻² का डिवाइड कर दिया इसमें, तो ये x⁻² कैंसिल होकर हमारा बचा है x। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमारा x प्राइम डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ x हो गया, और इस x की इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। समझा रहे ना। तो ये आ गया x⁻³ माइनस x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x⁻1। अब देखिए इनको क्या करना, सबट्रैक्ट करना है, माइनस है ये प्लस, इसको कैंसिल कर दो, हटा दो। दूसरा तरीका एक और भी है, मैंने ये तो करा डिवाइड करके। दूसरा ये है कि जो इसकी मैक्सिमम डिग्री है उसमें इसकी मैक्सिमम डिग्री है, देखो कितनी है, 2 है या कितनी है, 3 है। तो हमें इतनी करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, कितनी मल्टीप्लाई करें कि ये इसकी डिग्री के इक्वल हो जाए। x⁻2 है या x⁻1 की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए x⁻1 हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन आसान तरीका हमारा वही है कि इसमें इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है उसकी मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड कर दो, जितना बचे उतने टाइम ये डिवाइड हो, यानी जो इसका फर्स्ट टर्म है उसमें इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो ये आ गया, ये कैंसिल, ये 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, तो हम इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते। माइनस या प्लस करने के लिए हमारी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा माइनस 3x⁻2, एज इट लेट कर लेंगे। फिर यहाँ प्लस 5x है, यहाँ प्लस का कितना होगा 2x, तो प्लस का होगा 7x। इन दोनों को प्लस करेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसा ना लिख के माइनस 2x को हम यहाँ डायरेक्ट इसके नीचे लिखें, इसको यहाँ ऐसे करें, ऐसा भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और -3 हमारा ये भी नोट कर लिया।
मैं बता रहा कि इसमें डिवाइड करें। अब देखो ये है, यहाँ x पावर 2 है, तो इसके टर्म में इससे डिवाइड कर दीजिए। -3x² में डिवाइड करेंगे किसका, x² का, तो ये कैंसिल होगा, कितना होगा, -3 होगा। तो इसका मतलब है कि ये -3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। -3 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। -3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3x पावर 2, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो 6 को हम प्लस के यहां लिख सकते हैं, यहाँ वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट इसके नीचे आ जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये आ गया 7x है जी, 6 माइनस का है, 3 माइनस का है, तो माइनस होगा 9। अब देखिए यहाँ डिग्री कितनी है, 1, और यहाँ डिग्री कितनी है, 2, तो अब ये इसमें डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री इससे क्या हो गई, कम हो गई, और जब इसकी डिग्री rx की डिग्री gx की डिग्री से कम हो तो फिर हमारा वो उसमें डिवाइड नहीं होगा, यानी डिग्री ऑफ rx क्या हो गई, लेस देन डिग्री ऑफ gx, तो ये इसमें अब डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब होगा ये क्या होगा, हमारा रिमाइंडर आ गया, और ये क्या होगा, ये कोसेंट होगा। ठीक, तो इस तरह से हम रिमाइंडर और कोसेंट दोनों ही आ गए। इसी तरह से हमें सारे पार्ट करने हैं, और देखो एक पार्ट में कर दे रहा हूं। दूसरा है ex होगा x पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें डिवाइड करना है, इसको मैंने बताया था डिग्री ऑर्डर में लिख लीजिए, x पावर 2 -x प्लस 1। अब इसमें डिवाइड करना है, यहाँ 4 डिग्री है या 2 डिग्री है, इसमें इसका डिवाइड करके देख लीजिए। x पावर 4 में 2 कैंसिल हो गए, कितनी बची, 2, तो इसका मतलब होगा यहाँ x पावर 2 टाइम डिवाइड होगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, x पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 है या 2, तो माइनस x पावर 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस x पावर 2, ये होगी। अब माइनस कर दिया, ये प्लस, ये माइनस साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल, यहाँ 3 है या 2 है, ये कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए x पावर 3 को एज इट ले लिया प्लस का, -3x² और माइनस का 1x², तो माइनस हो गए 4x² प्लस 4x और प्लस 5, ये भी हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद ये इसमें इसका डिवाइड करो, तो इसका डिवाइड कितना आएगा, x पावर 3 में x पावर 2 का डिवाइड किया तो ये आ गया x पावर 1, तो इसका मतलब है प्लस x पावर 1 टाइम ये डिवाइड हो। इसकी मल्टीप्लाई इस तीनों में यहाँ लिख दो करके, x पावर 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी -x पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस x, और ये आ गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, प्लस 1x पावर 2 -4, तो 4 में से 1 माइनस हो गया -3x² प्लस 4 -1, तो प्लस हो गया 3x प्लस 5 भी हमने ले लिया। अब हम क्या करना है, 3x² में इसका डिवाइड करो x², ये कैंसिल हो गया, कितना होगा -3, तो -3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। -3 की मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिखो, -3 बन जाए 3x², माइनस माइनस प्लस 3x, और प्लस माइनस माइनस 3 बन जाए 3, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 5 प्लस का है, 3 प्लस का है, प्लस का होगा 8। अब देखो इसकी डिग्री से कम है, तो जब डिग्री कम है तो ये क्या होगा, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा कोसाइन होगा। तो इसी तरह से हमें थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट को खुद करिए, पहले नोट कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, यानी चेक करना है हमको कि फर्स्ट पॉलिनोमियल का सेकंड पॉलिनोमियल हमारा इसका क्या है, फैक्टर है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल में सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल से, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी सेकंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हमें ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए 3 पार्ट है इसमें, तीनों एक से ही है, सेम इसी तरह से डिवाइड करना। पहला क्वेश्चन था वो भी सेम था, इसमें
क्या है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो इसमें हमें देखते हैं, फर्स्ट में टी स्क्वायर माइनस 3 का डिवाइड करेंगे, 2t टू पावर 4 प्लस 3t टू पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस माइनस 9t माइनस 12। ये क्या है, यहाँ टी पावर 2t पावर 4 मैंने बताया था, इसमें मैक्सिमम डिग्री ये है 4 या 2 है, तो इसका इसमें फर्स्ट टर्म में इसका डिवाइड कर दीजिए, टी स्क्वायर का, सॉरी 4 है, तो ये आएगा 2 टी की पावर 4 से 2 कैंसिल हो गई, 2 बची, तो इसका मतलब हमें 2t टू पावर 2 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2t पावर 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें की माइनस 2 3 जा 6 टी स्क्वायर, तो यहाँ लीजिए 6 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर नीचे ले लिया मैंने। इसके बाद ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल। 3t क्यूब, क्यूब हमारा इसमें है नहीं तो इसको एज इट लिखिए। अब प्लस 6t स्क्वायर है, माइनस 2 है तो प्लस का कितना बचा, 4t स्क्वायर, माइनस 9t और माइनस 12, इसको भी हमने ले लिया। अब क्या करता हूं मैं कि इसका जो टर्म है क्या है, 3t क्यूब है, इसमें डिवाइड कर दिया मैंने टी स्क्वायर से, तो कितना होगा 3t 1 हो गई यहाँ, तो प्लस के 3t टू पावर 1 टाइम डिवाइड होगा, तो ये हमारा होगा, इसकी से मल्टीप्लाई 3t टू पावर 3, फिर इसकी करेंगे माइनस 3 3 9t, तो माइनस के 9t होगा। अब ये माइनस और ये होगा प्लस, ये कैंसिल, माइनस प्लस ये भी कैंसिल, तो ये बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। इसमें फिर इसका डिवाइड कर दो, 4t स्क्वायर में टी स्क्वायर का ये कैंसिल 4 टाइम, तो 4 टाइम ये होगा, 4 1 जा 4 टी स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, ये माइनस और ये प्लस ये होगा कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया 0। तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, ये रिमाइंडर हमारा 0 होगा, ये कोसेंट है। तो मैंने बताया था अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे, सो टी क्यूब टी स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये इसका एक फैक्टर होगा। तो हमें इसी तरह से सारे डिवाइड करके देखने हैं, और सारे डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो समझ लीजिए कि ये इसका एक फैक्टर है। रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो लिख देंगे इज नॉट ए फैक्टर, यानी फैक्टर नहीं है। समझ आता है, तो इनको आप खुद करके देखिए, इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन 3 में देखते हैं क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if 2 zeros are this and this। तो इसमें हमें निकालना है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज तो हमें गिवन है, बट इसके अलावा जो जीरोज हैं वो क्या है, उनको निकालना है। तो 2 जीरोज हमारे पास है, 2 जीरोज हमें और चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिग्री 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है। मैंने बताया पॉलिनोमियल जितनी डिग्री की होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो हमें इसे करने का क्या मेथड है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले जो हमें जीरोज हैं उन जीरोज से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। 2 जीरोज है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 3 है तो बाई क्यूबिक बनेगी, 1 है तो लीनियर बनेगी। तो इससे क्या बनेगी, सबसे पहले तो हम इक्वेशन बना लें। तो इक्वेशन क्या आएगी इसकी, x माइनस √5/3, ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। पहले इनका क्या करें, जो हमारे पास जीरो है इनका सम निकाल लीजिए, सम ऑफ जीरोज √5/3 माइनस हो जाएगा √5/3, इसका मतलब ये तो होगा 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आएगा √5/3 मल्टीप्लाई माइनस √5/3,
तो माइनस प्लस माइनस हो गया, रूट हट जाएगा तो आएगा 5/3। तो ये प्रोडक्ट होगा, ये सम हो गया। तो इक्वेशन आ गई हमारी, जो ये जीरोज है इन जीरो से हमारी क्या इक्वेशन बनी, ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 5/3 और इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन बन गई, प्लस माइनस माइनस 5/3, ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन का हम इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा कोसेंट आएगा उस कोसेंट के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पर हमें क्या मिलेंगे, अदर जीरो, जो बचे हुए जीरो वो मिल जाएंगे। तो देखिए क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का डिवाइड कर दें 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। सबसे पहले इसमें इसका डिवाइड करें किया हमने, तो आ गया x⁴ 3 है, तो 3x⁴ टाइम डिवाइड हुआ था 3 से मल्टीप्लाई 3x² 3x² की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये कैंसिल, तो माइनस 5x² आ गया, ये यहां लिख दिया माइनस 5x²। अब ये साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, 6x³ x³ हमारा है नहीं तो प्लस का ही है 8 प्लस 5 माइनस 2 प्लस का होगा 3x² माइनस 10x माइनस 5, इसको भी हमने नोट कर लिया। अब इसमें इसका फिर डिवाइड कर दीजिए, 6x³ में x² का, तो आएगा 6x की टाइम 1 टाइम डिवाइड होगा ये, तो ये आएगा प्लस के 6x की से मल्टीप्लाई 6x³, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 5/3 में, 3 2 जा 6 5 2 जा 10 माइनस के हो गए 10x। ये हमारा माइनस ये प्लस ये कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल, क्या बचा 3x² माइनस 5। अब 3x² में डिवाइड कर दीजिए किसका, फिर x² का, तो कितना होगा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई यानी प्लस 3 टाइम जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 3x² माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5, और ये भी माइनस का प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसके बाद फिर हमारा ये जो कोसेंट है इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये आ गया, एक क्या हो गए 0 लेट कर लो, 3 कॉमन ले लो, x² प्लस 2x प्लस 1, ये तो वैसे फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1, तो दोनों जीरोज -1 ही होंगे हमारे। तो इसका मतलब हो गया, तो जो इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होगा -1 एंड -1 अदर जीरो। तो ये हमारे अदर जीरोज इस तरह से निकाल देते हैं, ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x⁴ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। इसका मतलब है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल gx से इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारा कोसेंट और रिमाइंडर ये और ये आते हैं, यानी कोसेंट ये आ गया, रिमाइंडर ये आ गया, तो हमें gx हमारा क्या है वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि gx कितना है वो निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, px इक्वल टू qx gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर यानी rx। तो यहां हमको क्या गिवन है, px तो हमारे पास कितना है, x⁴ माइनस 3x² प्लस x माइनस प्लस 2, और gx हमको निकालना है, qx कितना है, कोसेंट हमारा ये हो गया qx x माइनस 2, कोसेंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस,
तो रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर आर एक्स माइनस 2x प्लस 4, तो ये आर एक्स होगा माइनस 2x प्लस 4। इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, पी एक्स की वैल्यू रख दी हमने यहाँ, जी एक्स हमको निकालना है, मल्टीप्लाई क्यू एक्स होगा x माइनस 2 प्लस आर एक्स होगा ये माइनस 2x प्लस 4, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 2x प्लस 4। इसको इधर पार्सल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस x प्लस 2 माइनस का हो जाएगा प्लस 2x माइनस होगा 4, यहाँ बचा हमारा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स प्लस 2x हो प्लस 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में तो ये आ गया हमारा डिवाइड, यहाँ बचा केवल जी एक्स हमें निकालना है। इसका मतलब है कि इसमें इसका क्या करना, डिवाइड करना, तो अब देखो डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 2 का डिवाइड x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, x पावर 1 है या 3 है तो x पावर कितना होगा 2, यानी इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो x पावर 2 बचेगा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो 3, इसकी इसमें करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये माइनस होगा, ये प्लस ये कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 ये भी नोट कर लिया मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर में इसका डिवाइड किया तो माइनस एक्स टाइम जाएगा डिवाइड होगा, माइनस एक्स की इसमें करेंगे मल्टीप्लाई x पावर 2 माइनस माइनस प्लस 2x, अब इसमें ये माइनस होगा, 3x में से x माइनस होगा x माइनस 2, ये इसमें इसका डिवाइड किया तो 1 टाइम x में इसका डिवाइड करेंगे 1, तो होगा प्लस के 1 की इसमें मल्टीप्लाई x माइनस के 2 में करेंगे माइनस 2 होगा, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल, तो ये आ गया रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जी एक्स होगा, तो जी एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें केवल एग्जाम्पल ही देने हैं तो इसलिए क्वेश्चन 5 को आप खुद करें और इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ये यार ये भी क्या